हर दिन एक ज़बरदस्त क्रिकेट का माहौल बनाया जा चुका है अंबिका क्रिकेट क्लब और अंबिका मित्र मंडल द्वारा। कैलाशवासी स्मिता चंद्रकांत मते इनके स्मरण में रायगढ़ जिला अग्रसेन ट्रॉफी स्ट्राइकर इन पर द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर इन रीस शंकर पारिंगे और बॉलिंग मार्क के ऊपर द मोस्ट वैल्यूबल बॉलर इन पोएंज रसिक मते। आज के दिन की पहली गेंद, दोनों तरफ से तालियों की गूंज, सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को। पहली गेंद बैक टू द बॉलर, खेला था शंकर पारिंगे को जीवनदान मिला। दूसरा चुराने की कोशिश, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, लेकिन एक ही रन। कम से कम 1000 किलो चिकन जाता होगा। इतने बड़े व्यापारी प्रतीक गाढ़वे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और हमारे गुरु जिनसे हमने कमेंट्री के गुरु सीखे, कृष्णा गायकर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो स्टेज पर आए। और ये विकेट है, ये विकेट है अगर लिया गया तो, लेकिन दत्ता भोइल के हाथों की कटिंग हुई और ये कैच छूटा। लेना चाहिए, कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है क्रिकेट में। WTC द्वारा गांव का बच्चा बच्चा आपको देख रहा है बड़ी स्क्रीन पर, कोई वाईफाई के जरिए टीवी पर देख रहा है, कोई मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा है। रीस में खुशी का माहौल है क्योंकि उनका जो विकेट जाने वाले था, आउट होने वाले खिलाड़ी थे नितिन पारिंगे, उनको जीवनदान मिला है। नितिन पारिंगे एक नई खोज है रीस की, और ऐसे में उनको जीवनदान देना मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। लेना चाहिए। रसिक मते काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, 3 गेंदों में महज 2 रन दे चुके हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है। शंकर पारिंगे के लिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डॉट गेंद आई। रसिक मते 4 गेंदे 2 रन, 2 डॉट गेंदे, एक विकेट भी मिलने वाला था उनको। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, सचमुच मेन स्ट्राइकर बॉलर की भूमिका क्या होनी चाहिए उससे बखूबी अंजाम दे रहे हैं रसिक मते। और ये आसानी के साथ शंकर पारिंगे ने अपना तीसरा नेत्र खोला, फ्रंट फुट पर आए, लॉब किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। रसिक मते राइट आर्म राउंड द विकेट, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं और इस गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। शंकर पारिंगे द्वारा आखिरी 2 गेंदों के ऊपर जो स्कोरिंग शॉट आए उसकी वजह से टोटल बना 12 रन। शिवाजी महाराज कल भी हमारे आदर्श थे, आज भी हमारे आदर्श है और कल भी हमारे आदर्श रहेंगे। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तमाम दर्शकों का फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे। रायगढ़ जिला अग्रसेना ट्रॉफी, इस ट्रॉफी में कैलाशवासी स्मिता चंद्रकांत मते इनके स्मरण में जो ऑर्गेनाइज किए हैं अंबिका क्रिकेट क्लब चौक और अंबिका मित्र मंडल ऑर्गेनाइज। 12 रन पहले ओवर में। नए गेंदबाज प्रणव दुर्गे, एक और नई खोज
ओएनजी टीम की यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये भी टीम, क्योंकि राजेश चौहान, दीपक गोयल, पंदार कड़व, कुमार आंग्रे जानते हैं कि अब यंग जनरेशन को लाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि कितने सालों तक वही खेलते रहेंगे। यंग जनरेशन भी आगे जानी चाहिए। और प्रणव दुर्गे को उन्होंने प्रमोट किया है। बैनेंट्री पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर वो आएंगे। बढ़िया यॉर्कर डाला था आउटसाइड ऑफ स्टंप। नितिन परिंगे ने इस गेंद को हल्के हाथों रही है और ये उठाया 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 आर बार स्टेडियम बार। क्या ये लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन डीजे। काफी है वही आतंक, वही सुनामी, वही दहशत, तो उस तरारा 30 दहशत हम मराठी में भी कहते हैं। वही दहशत गर्द अफवाह बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन यहां पर नरेश माथे की उंगली उठी। और इसीलिए मैंने कहा था ये जो अंपायर्स है रसायनी पैनल के, ये नहीं देखते कि रसायनी की टीम खेल रही है या किसी और विभाग की टीम खेल रही है। जो फैसला उन्हें सटीक लगे वो फैसला वो देते हैं। और इसीलिए ये जो पैनल है अविनाश पारेंगे, नरेश मात्रे एंड कंपनी का, ये पैनल काफी लोकप्रिय हो चुका है। कई बड़ी टूर्नामेंट्स ये कर चुके हैं। इनके फेयर डिसीजन के बदौलत ठोक दीजिए। सचिन वधेन के बारे में मैं क्या कहूं, पिछले 15-16 सालों से मैंने जानता हूं। इनके साथ कई प्रतियोगिताएं मैंने की है, उनके ऑर्गेनाइज जगदीश जी की वजह से। तो एक और एक शख्सियत है गौतम ओसवाल, टोमी नवेज। ये कहते तो कुछ और है, लेकिन पैकर रहते हैं पर्दे के पीछे हर एक टीम के, और कहते हैं मैं नहीं हूं। 4 दिन में 4 टीम भी हो सकती है, इनकी भरोसा नहीं है कुछ। ये बाउंड्री आई है और इस बाउंड्री के तहत गणेश परिंगे ने अपना खाता खोला और टीम को पहुंचाया 24। शुरुआत अच्छी हुई है मैं तो कहूंगा रीस की। हालांकि शंकर परिंगे का विकेट उन्होंने जरूर खोया है प्रॉपर मैच पर अगर हम बोले तो, लेकिन 24 रन बहुत ज्यादा होते हैं 12 की औसत से। 23 रन, माफी चाहूंगा, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। WTC के स्क्रीन पर आपको 23 ही नजर आएंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये प्रणव थोड़ा सा दबाव अपने आप के ऊपर ले रहे हैं। ये वाइट बॉल किया और स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अब 24 हो चुका है, 12 के औसत से ये रन आ चुके हैं। डीजे नितिन, एक जबरदस्त आवाज हमेशा इस डीजे की रही है और आगे भी रहेगी। और वर्तमान में तो है
भूत में थी और भविष्य में रहेगी। ये लगातार दूसरी वाइट बॉल। कप्तान को जाना चाहिए अपने बॉलर के पास, बताना चाहिए कि एक लाइन पे आपको बॉलिंग करनी है, एक्स्ट्राज ना दे। 25 रन स्कोर के ऊपर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बॉलर के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज का दबाव आ चुका है, उस दबाव का फायदा उठाना चाहिए गणेश परिंगी को। प्रणव दुर्गे इस ओवर की अगली गेंद करेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट। हरिवो भोईर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। अभी बाउंड्री आई। अभी रन कितने हो गए टोटल? 29 29 रन हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लेट कट खेला गणेश परिंगे। जो लेदर खेलते हैं उसका फायदा उन्हें मिला। लेट कट खेला, सीधा गेंद ने शॉर्ट थर्ड मैन को बीट किया, गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। छत्रपती शिवरायांचा जन्म जरी पुणे जिल्ह्यात झाला असेल शिवनेरीवर, तरी सुद्धा स्वराज्याची राजधानी त्यांनी रायगडला निवडली, कारण रायगड सर्वात मोठा किल्ला आणि त्याचबरोबर संपूर्ण महाराष्ट्रावर रायगडावरून लक्ष देता येतं हे छत्रपतींनी ओळखलं होतं। छत्रपती शिवाजी महाराज दूरदृष्टी असणारा हा राजा, त्या राजाला आपण मानाचा मुजरा करूया। जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है, जबरदस्त पिटाई हुई है। विकेट जरूर खोया है, लेकिन उस विकेट का दबाव महसूस नहीं हो रहा है रीस के बल्लेबाजों के ऊपर। पोइंज बनाम रीस, आज के दिन का ये पहला मैच। रसिक मते अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। विकेट की तलाश में है पोइंज टीम, अपने मेन स्ट्राइकर बॉलर को लेकर आए हैं उनके दूसरे ओवर के स्पेल में, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे विकेट नहीं मिला तो आगे के 2 ओवर्स उनके लिए काफी संकट बन सकते हैं। बल्लेबाजी है, ये रणनीतियां होती रहती है। क्रिकेट एक दिमाग का खेल है। और ये आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी फील्डर को बीट करने वाला बेहतरीन 6। देखिए क्रिकेट में यूं ही नहीं कहा जाता पकड़ा झेल, जिनका क्रिकेट का खेल पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास। विकेट कीपर ने जो कैच छोड़ा नितिन पारिंगे का, जैसे ही गणेश पारिंगे ने अपने पर खोले वैसे ही पर खोले अब नितिन पारिंगे ने। जबरदस्त छक्का लगाया, जबरदस्त। और ये लगातार दूसरा, ये होता है कैच छोड़ने का नतीजा। दत्ता भोईर अपने आप को कोस रहे होंगे कि शुरुआत में जो खिलाड़ी 0 पे आउट होने वाला था उसका कैच मैंने छोड़ा, अब ये खिलाड़ी क्या कर रहा है हमारे खिलाफ। ठोक दीजिए। जैसा ना कोई राजा था और ना कोई राजा होगा, ये उतनी ही सच बात है। नितिन पारिंगे यॉर्कर डाली थी, रसिक मते ने 1 रन जरूर मिला। देखिए गणेश पारिंगे और नितिन पारिंगे एक अच्छी साझेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर पारिंगे ने एक अच्छी शुरुआत दी, उसके बाद
गणेश पारिंगे ने बाउंड्रीज हासिल की और उसके बाद लगातार 2 छक्के लगाए इस ओवर में नितिन पारिंगे ने। टीम का टोटल 46। तो हमारे पिंदर के समाधान भोयल सचिन बदे के साले साहब यहाँ पर आ चुके हैं। उनकी टीम भी आज खेलने वाली है, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। कुछ ही पलों में उनका भी यहाँ पर आगमन होगा, लेकिन गणेश पारिंगे और नितिन पारिंगे ने शंकर पारिंगे के आउट होने के बाद प्लीज की पारी की कमान को संभाला है। अशोक पारिंगे थोड़े खुश होंगे क्योंकि एक बहुमूल्य विकेट जाने के बाद उनके इन दोनों बल्लेबाजों ने रनों को बनाया है। ये देखिए गणेश पारिंगे बिल्कुल एक समझबूझ भरा क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह रसायनी में रजत मुंडे खेलते हैं। मिस्टर कंसिस्टेंट, मिला तो मारने का, इंतजार करने का, ठंडा करके खाने का, वैसा ही खेल अब इस बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा हो रहा है, जिस तरह रजत मुंडे द्वारा हमें देखने का मौका मिलता है। मिस्टर कंसिस्टेंट आईएसपीएल में भी उन्होंने 50 बनाए, पहला 50 उनके द्वारा हमें देखने का मौका मिला। 58 रनों की नाबाद पारी खेली उन्होंने। ये क्वालिटी है रासायनिक क्रिकेट में और उस क्वालिटी को दर्शा रहे गणेश पारिंगे भी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। दबाव है गेंदबाजों के ऊपर, जो छोड़ा गया कैच था उसका भी दबाव है और रन बन चुके हैं 48। 16 की औसत, ओवर नंबर तीसरा। 70 मैंने कहा था, लेकिन यहां से आप 75 का भी सपना देख सकते हैं, क्योंकि जो शुरुआत हुई है ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिला। दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। 50 रन, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीम चाहे कोई भी हो, अगर वो टीम 50 रन बनाती है तीसरे ओवर में, तो उसके लिए उनके बल्लेबाजों के लिए तालियां होनी ही चाहिए। मैं हमारे गुरु कृष्णा गायकर साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पर आए। खास निमंत्रण है आपको, गौतम ओसवाल साहब इनके द्वारा। आज ऐसा कोई तहसील नहीं है रायगढ़ में जहां पर मैंने कमेंट्री ना की हो, कितनी भी बड़ी टूर्नामेंट क्यों ना हो, जिनके बदौलत मैंने की, सीखी। टीके माणी साहब, संतोष चौधरी, पानी लेकर जाइए, उससे पहले कृष्णा गायकर। तो ये जो हमारे गुरु है, ये गुरु जब मैदान पर होते हैं तो हमारे ऊपर भी एक दबाव रहता है कि थोड़ा अच्छा काम हम करें, लेकिन अच्छा काम नहीं किया गेंदबाजों ने। फील्डिंग करने का फैसला किया था। संजय सोलंकी जैसे बड़े कप्तान, जिस कप्तान के पास रिकॉर्ड है रायगढ़ की सुप्रीमो में बेंगलोर जैसी टीम को हराने का और सुप्रीमो जीतने का, जिस कप्तान का रिकॉर्ड है शिरोमणि रबर बॉल ट्रॉफी रायगढ़ को जीत में तब्दील करने का, जिस कप्तान का रिकॉर्ड है यूके टाइगर ट्रॉफी डिस्ट्रिक्ट लेवल रायगढ़ को जितवा कर देने का, पहला आरपीएल जिसने जीता, उस कप्तान के तालीम में तैयार हुए कुमार आंग्रे जो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े कच्चे साबित हुए, थोड़े कच्चे साबित हुए। तो समाधान भोईर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। एक बेहतरीन ऑलराउंडर पेंदर, हमारे सचिन जी मते इनके साले साहब, जरूर उनका भी हम स्वागत करेंगे। कैलाशवासी स्मिता चंद्रकांत मते इनके स्मरण में ऑर्गेनाइज रायगढ़ जिला अग्री सेना ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय अंबिका क्रिकेट क्लब चौक और अंबिका मित्र मंडल चौक। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 52 रन, बहुत ज्यादा रन बने हैं बंटी, बहुत ज़्यादा रन। और बहुत ज़्यादा रन बनने के कारण यकीनन थोड़ा दबाव महसूस कर रहा होगा आने वाला गेंदबाज, लेकिन ये पूरी जो टीम है जिसमें नए और पुराने खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं, यंग जनरेशन एक अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। जिग्नेश मोदे लेदर स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है ये। डीवाई पाटिल निरूल में हमेशा इनका हर दिन प्रैक्टिस सेशन रहता है
अब देखना ये होगा लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस, यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये खिलाड़ी। टेनिस में एक अच्छे ओवर की ज़रूरत है उनकी टीम को, उनके कप्तान कुमार आंग्रे को। किस तरह से उस ज़रूरत को पूरा करता है। वहीं गणेश पारिंगे टेक्निकल करेक्ट प्लेयर, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई है तो वो ये है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, बॉडी से दूर रखने की कोशिश की जा रही है बॉलर द्वारा, लेकिन ज्यादा दूर रखे और ये वाइट बॉल करार दिया जा चुका है। 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं मेरे साथी स्कोरर निशांत, और ऑफिशियल स्कोरर रोहित पवार है क्या? ऑफिशियल स्कोरर रोहित पवार कुछ ही पलों में यहां पर होंगे। ऑफिशियल कमेंटेटर मेरे साथ है बंटी रसाड़। ये रिवर्स दागने की कोशिश, सीधी उंगली से अगर घी निकल आए। 53 पर आपकी टीम अगर चौथे ओवर में खेल रही है तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं होती, उंगली टेढ़ी करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं होती। जिग्नेश मोदी इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। पहली गेंद उन्होंने वाइड डाली थी, उसके बाद डॉट गेंद के साथ वापसी की। 53 पे रुका हुआ टोटल है। रन बन सकते हैं यहाँ पर, 70 रन का भी पीछा किया जा सकता है। दो गेंदों में 6 रन आए थे, कल 79 रनों का पीछा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, मैंने कहा था ये यंग जनरेशन के खिलाड़ी है, यंग जनरेशन के खिलाड़ी है। डीवाई पाटिल नेहरू में इनका प्रैक्टिस सेशन चलता है। लेदर बॉलर है, लेदर स्पेशलिस्ट बॉलर है। बॉल किस तरह बल्लेबाज का पीछा करना, उसे फॉलो करना, ये पता है इन्हें, और उस पता होने के कारण इन्होंने गणेश पारिंगे को किया क्लीन बोल्ड, ठोक दीजिए। अगर आप इनके दोस्त हुए तो आपको जान छिड़कने से भी ये कम नहीं करेंगे आपके ऊपर, लेकिन अगर दुश्मनी करोगे तो खून की होली खेलने पर भी ये रास नहीं आएंगे। ये समाज ही कुछ ऐसा है, दिलदार, इनको गद्दारी पसंद नहीं है दोस्ती में। जिग्नेश मदे शुरुआत इस ओवर की अच्छी की है। कुमार अंग्रे को जो जरूरत थी उस जरूरत को पूरा किया, अपने कप्तान की जरूरत को पूरा किया इस बंदे ने। काफी कम उम्र की गेंदबाज है ये, 16 17 17 साल के होंगे शायद। ये ऊंचा खेला है, गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। मंदार खड़ा उस गेंद के नीचे, बड़ा हाथ, बड़ा कैच। इसी के साथ एक और विकेट जिग्नेश मते के नाम ठोक दीजिए। एक कमबैक वाला ओवर जो पॉइंटर टीम की जरूरत थी, एक नीड थी, मस्ट नीडेड कम रन वाला ओवर, वो कर रहे हैं जिग्नेश मदे। इस ओवर की अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है 3, जिसमें रन दिया 1। जिग्नेश मदे इज ऑन हैट्रिक। तो कमबैक्स पे मैं कहूंगा ये ओवर है पॉइंट टीम के लिए। विकेट हैट्रिक के द्वार पर है इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मनीष कोकम्बे। जिग्नेश मदे राइट आर्म ओवर द विकेट, और यह विकेट हैट्रिक इस श्रृंखला में हुई है क्या? साहिल चौधरी चौक के गेंदबाज ने विकेट हैट्रिक, और यह दूसरी विकेट हैट्रिक इस श्रृंखला की जो रही पोएंजे के जिग्नेश मते के नाम अब तक। ठोक दीजिए। ढेर सारा धीरे धीरे क्राउड आता हुआ पोइंजे टीम का नजर आ रहा है, पोइंजे टीम के सपोर्ट में। वही धीरे धीरे
रीस का क्राउड नजर आ रहा है रीस को सपोर्ट करने के लिए। रन बन चुके हैं रीस के, लेकिन इस ओवर ने मानो कमर कस ली है जिग्नेश मते ने। बिल्कुल जंजीरों में जकड़ा इस ओवर में, जरूरत थी क्योंकि 52 रन थे 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 53 रन बन चुके हैं। वाइड डाला है मैच, 4 गेंदों में 3 विकेटें और एक डॉट गेंद, वाइड का एक ही रन। 2 गेंदें अगर अच्छी जाती है, कुमार आंग्रे का मन में यही होगा कि इन 2 गेंदों में 2 सिंगल या फिर ज्यादा से ज्यादा 3-4 रन, ताकि इस ओवर ने हमें जो वापसी दिलाई है वो अंतिम गेंद तक बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ रीस ये सोच रहे होंगे कि इन 2 गेंदों में कोई एक स्कोरिंग शॉट। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, 1 रन जरूर मिला। फील्डिंग यहां पर गलत हो रही है, गलत हो रही है फील्डिंग। आपको अगर एक मैच जीतना है तो एक बल्लेबाज एक बॉलर जितवा सकता है, लेकिन आपको एक पूरी टूर्नामेंट जीतनी है तो तीनों डिपार्टमेंट आपके अच्छे होने जरूरी है। क्षेत्र रक्षण, बल्लेबाजी और गेंदबाजी, ये तीनों डिपार्टमेंट, फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग, ये तीनों डिपार्टमेंट आपके अच्छे होने जरूरी है। एक गलती क्रिकेट में, एक खिलाड़ी की गलती 10 खिलाड़ियों को, बाकी उनके 10 साथियों को भुगतनी पड़ती है। जिस तरह जो नितिन पारिंगे अब तक बने हुए हैं क्रीज पर, नॉट आउट है, दत्ता भोईर की देन है। और वो अगर आखिरी ओवर में 1-2 छक्के लगाते हैं तो ये दत्ता भोईर की देन होगी पोएंजे टीम को, जो छोड़ा हुआ कैच था। और ये देखिए जबरदस्त गेंदबाजी, महज 3 रन 4 विकेट। इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं यंग जनरेशन, इसे कहते हैं पोएंजे का अगले 10 सालों वाला क्रिकेटर जिग्नेश मते। ठोक दीजिए। खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्यांना 12.5% ज्यांनी न्याय मिळवून दिला, प्रसंगी स्वतःला राहायला त्यांनी घर घेतलं नाही, 6 वेळा, 6 ते 7 वेळा आमदार, 1 वेळा विरोधी पक्षनेते पद, 2 वेळा खासदार असूनही जे अविश्रांतपणे लोकांसाठीच झटले ते स्वर्गीय लोकनेते दिवा पाटील, संघर्ष योद्धा। आगरी समाजानं काय दिलं म्हणताना आगरी समाजानं हे दिलं, एक संघर्ष योद्धा दिला, आणि त्याच्यामुळे आज बऱ्याच प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळतोय आणि मिळतच राहतोय। तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल 55 रन। राजेश चौहान आ चुके हैं। जिग्नेश मते ने एक नई ऊर्जा दी है, नई चेतना दी है। जो 70, 75, 80 का सपना देख रही थी रीस टीम, उस सपने को थोड़ा सा बांध लगाया है, थोड़ी सी सुरंग लगाई है। अब देखना ये होगा, कृष्णा काइकर भी सोच रहे होंगे अपने जमाने के एक बेहतरीन क्रिकेटर, हालांकि हमारे गुरु है कमेंट्री की दुनिया में, लेकिन उनके जमाने के एक बेहतरीन बॉलर थे, तेज बॉलर थे वो। राजेश चौहान, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन और ये देखिए फुटबॉल क्रिकेट के बजाय खेल रहे हैं। 2 रन मिले। फील्डिंग डिपार्टमेंट, मैंने हमेशा कहा है कि आपका फील्डिंग डिपार्टमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। अगर वो अच्छा ना हो तो एक्स्ट्रास जाते हैं। 2, यहाँ 1 के बजाय 2 मिले और 2 के बदौलत टोटल बना 57। अंपायर का नो बॉल का इशारा, सीधा वेस्ट साइड विमल, और ये मिलेंगे 5। नो बॉल का पंजा, और इस नो बॉल के पंजे के तहत टीम का टोटल 62। डीजे देखिए 0 पे क्या छोड़ा था दत्ता भोईर ने,
नितिन पारेंगे का, और वो 23 पे खेल रहे हैं। 23 रन स्कोरबोर्ड से कम होते हैं अगर उनका कैच लिया जाता तो। एक जबरदस्त इनिंग, और वही परेशानी होगी अंतिम क्षणों में चेस करते समय पहुंचे टीम को, वो छोड़ा हुआ कैच। राजेश चौहान इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। ये अब दबाव महसूस कर रहे हैं, ये वाइट बॉल, और टीम का टोटल 63। 5 गेंदें इस ओवर की अभी भी शेष। फ्रीड जारी। और ये देखिए 23 और 6 29 रनों की शानदार अभिजीत इनिंग। रोहित शर्मा 4 पे छोड़ा गया कैच, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया 264। ठोक डीजे नितिन। डीजे, यकीन मानिए क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर संजय दत्त ने रोल किया कांचा चीना का, सीन करते समय गलती हुई तो रिटेक्स मिले। ये लाइव है, लाइव। यहाँ पर आपको वन टेक में ओके करना है, जो कुछ भी करना है बंटी, वन टेक में ओके करना है। ये अच्छी गेंद थी। डॉट गेंद थी ये लंबा लंबा है, ये बहुत लंबा। राजेश चौहान को आसमान दिखाते हुए नितिन पारेंगे। 35 का निजी योगदान इनका, 35। हाँ, यही तो क्रिकेट है भाई, जैसा हम सोचते हैं वैसा होते नहीं है। और इसीलिए हमारे जो गौतम ओसवाल है 4 दिन में 4 टीमें लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कौन सी टीम कब बाजी मार लेगी। हाँ, उनका बिजनेस माइंडसेट है। उनका एक किराना स्टोर भी अभी हाल ही में ओपन हुआ है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे निमंत्रण किया था। फिलहाल मेरा व्हाट्सएप बंद है, लेकिन ज़रूर किया था। मैं आ नहीं सका बीमारी की वजह से। सॉरी टू से गौतम ओसवाल, मैं आपकी माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल 35 का निजी योगदान, और ये यॉर्कर थी राजेश चौहान की, उसे खोद के निकाला। रसिक मते ने इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन रन मिलेंगे 2, और इन 2 रनों से टोटल बनता हुआ 77। बहुत ज्यादा रनों का अंबार खड़ा किया है रीस टीम ने। अब इन रनों को चेस करना है तो 4 खिलाड़ियों का पॉइंट टीम के लिए चलना जरूरी है। राजेश चौहान, दीपक भोयर, साथ साथ मंदार कड़व, दत्ता भोयर, इन खिलाड़ियों का चलना जरूरी है। 78 रनों की जरूरत है। लेकिन इसके बाद का जो मैच है, उन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। तो यहां से जीतने वाली टीम सीधा खेलेगी पिंदर से, क्योंकि पिंदर टीम को बाय मिली है। पिंदर को बाय मिले, यहां से जीतने वाली टीम सीधा पिंदर से खेलेगी। विनर वर्सेस विनर, ठीक कहा ना मैंने? 4 ओवर का वो मैच होगा। लेकिन अब देखना ये होगा 78 रन। बंटी, क्या लगता है आपको 78 रन पॉइंट टीम को चेस करने हैं? नक्कीच प्रवीण सर, आपण विचार केला तर जो खेळाडू 0 वरती बाद होता, त्याच्या वैयक्तिक खेळीचा आपण इनिंगच्या समाप्तीनंतर विचार केला तर तो 37 या धावसंख्येवरती होता. 37 धावा कमी झाल्या असते. आमचे या धारणीचे ग्रामस्थ रमेशजी पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपलं देखील स्वागत आहे. रमेश जी पाटिल और प्रदीप पुजारी और प्रवीण दुगाड़ी की भाषा में कहा जाए तो जो बाजी फौक होने वाली थी, वो बाजी आगे चली। वो बाजी आगे चली एक कैच छोड़ने की वजह से। रमेश पाटिल साहब, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। अरे मैं हूँ भाई, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे कार्यालय में आप नजर नहीं आ रहे हैं, उस वजह से आपकी और हमारी
भेंट नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं, मैचेस थोड़ा कम किया है तबीयत की वजह से पहले, लेकिन अब देखना ये होगा। हाँ बिल्कुल, 7 बजे के बाद सब जो पार्टियां मैं करता था वो छोड़ दिया अचानक से। उसकी वजह से शरीर में खून की कमी नजर आई एकदम से। शरीर को जो आदत लगी थी वो एकदम छोड़ने की वजह से शायद परिणाम हो चुका है। बंटी और मैं अब शेयरिंग करेंगे दूसरे इनिंग में, लेकिन यहाँ से जीतने वाली टीम बंटी सीधा पिंदर के साथ खेलेगी। आज हमारे लिए भी मैं कहूँगा विश्राम का दिन है, एक मैच कम हो चुका है बाय की वजह से, लेकिन 77 रन बन चुके हैं। 78 रनों की जरूरत है। ये रन है ज्यादा, लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में कोई भी चीज मैं हमेशा कहता हूं मुश्किल जरूर होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती। नामुमकिन को मुमकिन बनाना आपको आना चाहिए। वैसे ही एक गाना बजाएगा हमारा डीजे मास्टर। अरे पोंद्रे आला युचा उगवाला तो कशात कम नाही रे, तो कशात कम नाही रे. आमच्या सचिन मते दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या सचिन मते दादाच्या या नावात दम आहे रे. 78 धावसंख्येची गरज आहे प्रवीण सर. आणि कालच्या आपण एका मॅचचा विचार केला ना, पाली आणि टेंबरी या दोन टीम मध्ये मॅच होती. 79 धावसंख्येची गरज असताना 2 बॉल 6 रन वरती मॅच आलेली आणि त्या सेकंड लास्ट बॉल वरती ते षटकार टच कॅच घेतली होती. त्यामुळे या मैदानाचा आपण विचार केला, खेळपट्टीचा आपण विचार केला तर इथे 80 धावा काय 90 धावा देखील हाँ, चल इस जातात. ग्राउंड के ऊपर जो कैलाशवासी संजय खोपकर स्मृति ट्रॉफी हुई थी, जो जीती थी खरचुंडी ने, आखिरी गेंद पर शायद छक्का लगा के वो ट्रॉफी जीती थी। डे की प्रतियोगिता थी, मैंने लाइव देखा था 24 लाइव के जरिए। और यहाँ पर लोग देखेंगे कि किस तरह से खेलते हैं दीपक भोईर। और मेरे अजीज दोस्त और गुरुकुल के एक जबरदस्त कर्मचारी सूरज जी हाथमोड़े सर, इनका कॉल आ चुका है हमें बधाई देने वाला, तो ज़रूर मैं उनकी बधाई का स्वीकार करता हूँ और उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हालांकि थोड़ी सी गलतियाँ हमसे भी हुई है, हमने थोड़ा कांटेक्ट उनसे कम किया बीमारी की वजह से, लेकिन सूरज जी आप शाम तक यहाँ पर आएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे जाएंगे। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। दो बड़े सितारे 67 नंबर की जर्सी पहने हुए दीपक भोईर, तो 12 नंबर की जर्सी पहने हुए युवराज सिंह के फैन राजेश चौहान। बाय डिक्लेयर किया है मैंने गौतम, है ना? नहीं तो मेरे अल्फाज मुझे वापस लेने पड़ेंगे। रमेश पाटिल साहब बहुत बढ़िया दिलदार हस्ती है, उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे। राजनैतिक कद भी उनका काफी ऊंचा है। तो पूरा जब चौक ग्राम पंचायत था, कितने गांव थे उस वक्त के? ये सरपंच साहब है, कितने 15-16 गांव थे ना? लेकिन अब देखना ये होगा, इन दोनों का चलना जरूरी है, दोनों तरफ से आक्रमण होना जरूरी है। किसी एक आक्रमण से ये रन तो बनने वाले नहीं है बंटी, लेकिन अशोक पारेंगे का एक्सपीरियंस, शंकर पारेंगे किस तरह अपने बॉलर्स को टैकल करेंगे। नितिन नितिन पारेंगे ने दिल जीता है कैच छोड़ने के बाद। शंकर पारेंगे और गणेश पारेंगे के आउट होने के बाद टीम की कमान बंटी संभाली उन्होंने। मनीष कोकंबे, मी सन्माननीय साहिल चौधरी यांना विनंती करतोय की आपले आदरणीय पाहुणे रमेशजी पाटील साहेब यांचं स्वागत करावं। कैलासवासी स्मिता चंद्रकांत मते यांच्या स्मरणार्थ रायगड जिल्हा अग्रिसेना ट्रॉफी 2025 मध्ये
रमेशजी पाटील साहेब यांचा उचित सन्मान केला जातोय साहिल चौधरी यांच्या शुभ हस्ते. मी रमेशजी पाटिल यांना विनंती करतो त्यांनी आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. तो मैच की तरफ हम चलेंगे. कोकम्बे बनाम राजेश चौहान 78 रनों का लक्ष्य. और ये सीधा खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ. एक रन जरूर मिला. क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा मिलता हुआ. पहले गेंद पर 2 रन. शुरुआत अच्छी हुई है पोइजे टीम की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 78 यानी कि अगर औसतन हम देखें रिक्वायर्ड रन रेट बैकफुट पर गए थे राजेश चौहान. गेंद की लाइन में नहीं आए, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे. क्रिकेट में एक कहावत है कृष्णा गायकर ने जो मुझे सिखाई है कि इस खेल में देखो जानो परखो और बाद में खेलो. ये कहावत है इस खेल में. ये कहावत से आप दूर नहीं भाग सकते. ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद विश्वजीत ठाकुर की याद दिलाई गेंदबाज मनीष कोकम्बे ने. नागौरी चाय आ चुकी है. नागौरी जो कभी कभी अघोरी बनता है, लेकिन नागौरी की चाय काफी अच्छी होती है. मनीष ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर. व्हाइट बॉल का इशारा नरेश सर का, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 3 रन. बिजनेस माइंडेड है नागौरी. जहां भीड़ वहां नागौरी. किसी राजनीतिक दल का कार्यालय हो, वहां पे मीटिंग हो, वहां पर नागौरी की चाय. अचानक के मैदान पर मैच हो, नागौरी की चाय. इस ग्राउंड के ऊपर मैच हो, नागौरी की चाय. राजेश चौहान ने उठाया तो जरूर है, लेकिन फुल टॉस गेंद भी बाहर नहीं भेज पाए, और इसी के साथ एक बड़े विकेट का पतन हो चुका है. राजेश चौहान जो निजी 2 के योगदान पर गेंदों का मुकाबला किया, उन्होंने 4 गेंद आ चुके हैं इस ओवर में. अब तक बहुत ज्यादा रन बनाने हैं 78. मुश्किल जरूर है. रीस जिस तरह से गेंदबाजी कर रही है, उनके गेंदबाज मनीष कोकम्बे डीजे दत्ता भोईर आ चुके हैं. जो छोड़ा हुआ कैच था नितिन पारिंगे ने, जो 37 रन बनाए हैं. अगर मैच जीतना है तो इन्हें 45 रन बनाने होंगे व्यक्तिगत. अपनी उस गलती को अगर लोगों द्वारा भुलाना है, क्योंकि यहां कम लेकिन WTC के माध्यम से कई दर्शक इस मैच को लाइव देख रहे हैं, और लाइव होने के कारण आजकल ज़्यादातर लोग दोपहर की धूप में मैदान पे नहीं आते. घर बैठे आराम से AC में बैठ के मैच को देखते हैं. यहाँ पर हमें भी कूलर की सुविधाएं उपलब्ध की जा चुकी है. और ये उठाया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. ये गेंद जरूर ट्रैवल होगी, लेकिन अंपायर का इशारा. 4 रन. किसमें कितना है दम. मैंने कहा था 45 रनों की कम से कम इनिंग इन्हें खेलनी होगी. 4 रन तो आ चुके हैं. उस 45 में से अब 41 बाकी है, लेकिन वो भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ. स्ट्राइक रेट अच्छा होना जरूरी है. वहीं गेंदबाज ने अभी तक कुछ बुरा नहीं किया. उन्होंने विकेट निकाला. महज 5 गेंदों में 7 ही रन दिए हैं. बुरा नहीं किया. 15 से ज्यादा की औसत है. ये खराब गेंद है. 7 और 1 बनेंगे 8. व्हाइट बॉल नरेश सर का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए 8 पे आता हुआ टोटल. अशोक पारिंगे कह रहे हैं अपने बॉलर्स के बॉलर्स को कि किस लाइन पे आपको गेंदबाजी करनी है, और ये बार बार बॉलर के पास जाना पड़ता है टेनिस बॉल की दुनिया में बताने के लिए.
और ये उठाया दत्ता भोईर ने, लेकिन सीधा शंकर परिंगे के हाथों में। बॉल जब मार रहे थे रीस वाले तो आसानी के साथ बाउंड्री के बाहर ट्रैवल हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जब मार रहे हैं पोइंज टीम के खिलाड़ी तो दोनों ही गोले गए शंकर परिंगे के हाथ में। ठोक दीजिए नितिन। जनाब अली, लेकिन एकमात्र उम्मीद का दिया दीपक भोईर जो इन रनों को बना सकता है। हर दिन 1000 किलो चिकन का ऑर्डर लोगों को मुहैया करने वाले हमारे प्रतीक गाड़वे नाराज है, नाराज है क्योंकि इतना धंधा छोड़ के वो ये मैच देखने के लिए आए हैं। और ये देखिए बर्ड फ्लू के कारण पूरे महाराष्ट्र में चिकन के रेट कम हुए होंगे, लेकिन हमारा जो स्टॉप है वहां पे रेट्स बढ़ते हैं, कभी कम नहीं होते। ये कौन सा चिकन लेकर आते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। मुझे लगता है कि वेज खाने वाली मुर्गियां। तो मैच की तरफ हम चलेंगे। हंसी मजाक तो होना ही चाहिए, टेंशन वाला माहौल था, उसे थोड़ा हल्का करने की मैंने कोशिश की, लेकिन उम्मीद का दिया दीपक भोईर। सुनील मते नहीं है आज इनके साथ, सचिन मुंबईकर नहीं है, उनके एक ओवर की कमी नजर आई पोइंज टीम को। ये पूरी ताकत लेकर इतनी बड़ी श्रृंखला आप खेल रहे हैं। सचिन मते जब भी किसी श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो वो बड़ी ही होती है। गौतम ओसवाल जब भी किसी श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो वो बड़ी ही होती है। उत्कर्ष मते जब भी कोई किसी श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो वो बड़ी ही होती है। और ऐसी श्रृंखला में आप पूरी ताकत लेकर नहीं आए, पूरी ताकत लेकर आनी चाहिए। गणेश पारेंगे बॉलर, ये चाहे छुटा। गणेश पारेंगे गुस्सा, क्योंकि जानते हैं क्षमता है इस खिलाड़ी की, क्षमता जानते हैं। टीवी पर जो हमारे गांव के लोग देख रहे होंगे या मोबाइल के जरिए मैच देख रहे होंगे वो थोड़े से खुश होंगे इस छोड़े हुए कैच की वजह से, क्योंकि 78 रन पूरी करने की ताकत रखने वाला ये खिलाड़ी है। ये 24 गेंदों में 12 छक्के भी मार सकता है, ताकत है इनमें। मुझे आज भी याद है एक मुकाबला मैंने देखा था, 12 गेंदों में 54 की जरूरत थी महाबलेश्वर में, वहां पर पंकज जाधव ने 9 छक्के लगा के उस मैच को जितवाया था। कई रिकॉर्ड है टेनिस बॉल में ऐसे, जैसा हम सोचते भी नहीं है वैसे वैसे रनों का पीछा किया जा चुका है। चौक जैसी टीम ने 100 रन बनाए थे हमारे ग्राउंड के ऊपर, उन्हें चेस होते हुए हमने देखा। 103 तो क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी। ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर है, वाइट बॉल। देखिए बॉडी से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, एक आध वाइट गिरे तो अच्छा है, लेकिन जो दीपक भोईर है उनके रडार में गेंद ना दे, क्योंकि इनको हवा की जरूरत नहीं होती कि हवा किस दिशा में बहती है, इनको सिर्फ बाउंड्री पार करना आता है गेंद को। ये यॉर्कर लेन गेंद थी, गैप में खेली, वन बाउंड सीधा मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रन। तो टोटल आ चुका है 13 रन, 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शुरुआत अच्छी की थी दत्ता भोईर ने भी, बाउंड्री लगाई थी अपनी इनिंग में।
सोच रहे हैं कि कैसे मेरे हाथों से एक आसान कैच छूटा, सोचना तो पड़ेगा ही। और यह जबरदस्त सामने से बाउंस दिया इस गेंद को, गणेश पारिंगे ने चकमा दिया दीपक भोईर को। अब बल्ला तो घुमाना ही है, लगी तो आबाद वरना बर्बाद। ये सिचुएशन आ चुकी है 78 रनों का पीछा करते हुए। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है, टोटल आ चुका है 13 रन। ये वाइट बॉल 14 पे आता हुआ टोटल। प्रवीण जी हाथमोड़े साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं ज़रूर स्वागत करना चाहूँगा। प्रवीण जी स्वागत है आपका। ये एक और वाइट बॉल। देखिए दबाव दोनों तरफ है, एक तरफ वो जो छक्के लगाने में माहिर है दीपक भोईर, उनको वो छक्के ना लगाने देने का मौका ढूंढ रहे गेंदबाज। वो दबाव है गेंदबाज के पास कि मैं इन्हें मारने नहीं दूंगा। वही दबाव में दीपक भोईर भी है, क्योंकि 78 रन उन छक्कों को मारे बगैर पूरे नहीं हो सकते। और ये बाउंस तो जरूर लिया, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 16 रन। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। औसतन ये टीम काफ़ी पीछे चल रही है, क्योंकि 15 से ज़्यादा की औसत रिक्वायर्ड 100 इस दूसरा सत्र शुरू होने से पहले ज़रूरी था। और अगर आप 8 की औसत से खेल रहे हैं तो कम से कम हर ओवर में आप 7 रन पीछे हैं। तो अब तक ये 14-15 रन पीछे चल रही है टीम, और अंतिम ओवर में यही प्रेशर होगा। और ये आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है। मुझे हमारे गांव का मैदान याद आ रहा है कि जैसे गेंद बीट हुई फील्डर से, गेंद आई सीधा फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या है ये? और ये नरेश महात्रे की उंगली उठ चुकी है। एलबीडब्ल्यू अंपायर, अंपायर क्या है ये? पक्षपातित, पक्षपातित करार दिया जा चुका है। और ये 4 रन अब माइनस किए जाएंगे स्कोर कार्ड के जरिए। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, लेकिन अब आक्रामक खेल दिखाना होगा। 80,000 की ये प्रतियोगिता है, पहले इनामी राशि डे का ये फॉर्मेट सुपर 8 वाला फॉर्मेट है ये। हाँ वो तो है, वो बार बार हम दोहराएंगे नहीं। तो नए बल्लेबाज मंदार कड़ाव, गेंदबाज गणेश पारेंगे। और इस गेंद को निकाला है मिड ऑफ के ऊपर से, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। मंदार कड़ाव के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत टीम द्वारा अगर हम देखें तो राजेश चौहान तथा भोईर रसिक मध्ये 3 हार्ड हिटर बल्लेबाज आउट हुए। 12 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। दीपक भोईर क्रीज पर है। मंदार कड़व ने भी बाउंड्री लगाई, लेकिन इन 2 ओवर्स में 12 गेंदों में एक भी छक्का नहीं आया। वहीं रीस
कि इनिंग अगर हम देखें तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही शंकर पारिंगे ने छक्का लगाया था और उसके बाद प्रणव दुर्गे के ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाया था। यानी कि अगर सिक्सर की टैली की जाए तो 2 सिक्सर आए थे रीस की तरफ से। वही बाउंड्रीज की अगर टैली की जाए तो पहले शुरुआती 2 ओवर में 4 बाउंड्रीज आई थी रीस के इनिंग की तरफ से और वहीं पोएंजे टीम की तरफ से महज 2 बाउंड्रीज। यानी कि बाउंड्रीज और सिक्सर में भी ये टीम पीछे चल रही है। 3 बाउंड्रीज यानी कि 1 बाउंड्री से पीछे भी चल रही है पोएंजे टीम। लेकिन 18 गेंदें अभी भी शेष है और 18 गेंदों में रन बनाने हैं। 58 18 गेंदों में 58। मनीष कोकम्बे अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए और ये कोशिश जारी है दीपक गोहिर की। लेकिन इनको भी अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना होगा। जो बॉडी लैंग्वेज इनकी नजर आ रही है शॉट सिलेक्शन के समय, पूरा वजन नहीं डाल रहे हैं शॉट पर। जो पोजीशन होती है, जो फ्लेक्सिबल बॉडी की जरूरत होती है शॉट्स बनाने के लिए, क्योंकि बॉलर तो आसानी से आपको मारने देंगे नहीं। ये सिंगल से रन बनने वाले नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। सिंगल से 1 रन जरूर मिला और थोड़ी सी निराश है हमारे पोएंजे से आए हुए दर्शक। आकाश भागित भी है शायद उनमें, वो भी थोड़े से निराश हुए होंगे क्योंकि इतनी दूर से आए हैं मैच देखने के लिए। गाड़ी में पेट्रोल, उसके बाद नाश्ता। खिलाड़ियों से ज्यादा आजकल दर्शकों का खर्चा ज्यादा हो रहा है। और ये 4 रन बाउंस ने चकमा दिया। फील्डर नितिन पारिंगी को ठोक दीजिए। समाधान भोईर को बुलाना चाहूंगा, उनके पेंदर टीम के कप्तान को, कि यहां से जीतने वाली टीम के साथ आपका तुरंत मैच है। और ये बढ़िया यॉर्कर को खोद के निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अब कई मोबाइल स्विच ऑफ, कई टीवी स्विच ऑफ हुए होंगे जो हमारे गांव में मैच देख रहे होंगे, क्योंकि उम्मीद का जो दिया था, उम्मीद की जो रोशनी थी वो धुंधलाई हुई है। उम्मीद का जो दिया था वो बुझ चुका है। अब ये उम्मीद जगाएगा हमारा डीजे मास्टर। कब बनता है? जब उसके फैमिली का उसे सपोर्ट मिले। ये जो 2 क्रिकेटर है हमारे गांव के, दत्ता भोईर और दीपक भोईर, इनके पिताजी हमेशा इनका मैच देखने के लिए हाजिर रहते हैं। फैमिली सपोर्ट हमेशा इनको कहते जाओ बच्चों खेलो, मैं हूं ना। लेकिन पिता के इतने अच्छे कहने के बावजूद भी ये कभी टीम को नहीं कहते कि हम हैं ना, हम हैं ना। ये टीम के लिए जरूरत थी आपकी दोनों भाइयों की अच्छा खेलना। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा है मनीष कोकम्बे द्वारा। तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है। जिस तरह जिग्नेश मते ने 1 ओवर का स्पेल किया और लोगों का दिल जीता, यहाँ पर 2 ओवर का स्पेल कर मनीष कोकम्बे ने जीता रीस के सपोर्टर्स और यहाँ पर आए हुए दर्शकों का मन। तो ज़रूर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। ड्रिंक सब अंदर जाएगा, तब तक हम सुनेंगे डीजे मास्टर को। मंजिल को पता करना और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना, ये आपका काम है अगर आपके लिए फैमिली सपोर्ट हो तो। जिस तरह हरिवो भोईर अपने दोनों बच्चों को क्रिकेट के प्रति फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं,
हमेशा उनके लिए प्रति मैच देखना, उनके बल्ले तक संभालते हैं ये। ऐसा पिता मैंने आज की तारीख में नहीं देखा कि बेटा मैच को, दो बेटे मैच को जा रहे हैं, उनके साथ जाना और उनके बल्ले तक संभालना। इतनी चाहत है इनमें भी क्रिकेट की। लेकिन बेटों ने क्या किया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। टीम का टोटल 26, 12 गेंदे और 52 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और 52 रनों की जरूरत। निश्चित तौर पर 3 ओवर में जो 26 थे, अब हर एक ओवर में 26 रन बनाने होंगे। गेंदबाज संदीप पारेंगे। ये लगी तो छगे वाली बात है। इनका शॉट सिलेक्शन में कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इनके शॉट सिलेक्शन पे ऊपर मुझे आज भी संदेह है। ये बना के नहीं खाते, मिला तो खाते हैं, ऐसा नहीं है। बना के खाना जरूरी है, मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। एक रन तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ। 52 बनाने हैं 10 गेंदों में, अब 50। ये धीरे धीरे मुकाबला पहुंचे टीम के हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। पिंदर टीम 80% जान चुकी है कि उनका प्रतिद्वंदी कौन होगा अगले 4 ओवर के मैच के लिए। और ये एज लगा। भरोसा है मंदार कड़ों को खुद के ऊपर। एक नहीं चाहिए, उन्हें पता है 1 रन से टारगेट पूरा नहीं हो सकता। मैं 2-4 छक्के मार दूंगा तो जरूर एक ओवर में 26 आ सकते हैं। और ये जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पूरी तरह से पहले इनिंग में गणेश पारेंगे, शंकर पारेंगे, नितिन पारेंगे छाए रहे। और दूसरे सत्र में मनीष कोकम्बे, संदीप पाटिल और गणेश, संदीप पारेंगे, गणेश पारेंगे और मनीष कोकम्बे छाए रहे। ठोक दीजिए। नहीं रहा कि पोइंज टीम का ही खेल रही है, दोनों तरफ रीस ही खेल रही है। दोनों सत्र में पलड़ा भारी रीस का ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्रिकेट में। ये एक तरफा अगर अपोजिशंस को आप जीत देंगे तो आपके खिलाड़ियों का मोराल जो है वो डाउन होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है। क्रिकेट एक टीम स्पिरिट खेल है, यानी कि द गेम ऑफ यूनिटी जिसे हम कहते हैं। ये ऊंचा खेला है, गेंद थोड़ी देर हवा में है, लेकिन रीस टीम जानती है कि अब टारगेट पहुंच से दूर 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 जा रहा है पोइंज टीम के पास से। ठोक दीजिए। उनचास, पहुंच से दूर। मैं पेंदर के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो हमारे टॉस बॉक्स में आके बने रहे। आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज रुपेश जामकर। पहले तो रीस टीम ने 77 रन बनाए, जहां पर शंकर पारेंगे, गणेश पारेंगे, नितिन पारेंगे, ये तीनों हावी रहे। उसके बाद जो 3 गेंदबाज आए, संदीप पारेंगे, मनीष कोकम्बे और गणेश पारेंगे, हावी रहे। इस मैच का नजरिया अगर हम देखें, एक नजरिए से हम इस मैच को देखें तो कहीं भी पोइंज टीम नजर नहीं आई, ना तो पहले सत्र में ना तो दूसरे सत्र में। क्योंकि 6 में अब 48 चाहिए, 8 रन प्रति गेंद।
बॉलर इसी तरह अगर 10-15 वाइड करे तो ये रन पूरे हो सकते हैं, लेकिन बॉलर शायद ऐसा करेगा नहीं। ये दूसरा वाइड जरूर डाला है इन्होंने। 47 रन चाहिए अब आखिरी 6 गेंदे। रसिक मते सोच रहे होंगे कि 4 गेंदें मैंने पहले ओवर की अच्छी की थी, मैच 2 रन दिए थे, और आखिरी 2 गेंदों में मैंने खराब गेंदबाजी की, एक 6 खाया और एक बाउंड्री खाई। ये लगातार तीसरा वाइड बॉल। उसके बाद जब रसिक मते आए तो वहां पर उन्होंने रन दिए, 2 सिक्सर, एक 2 दुक्के, 19 रन दिए। यानी कि अगर आपके मेन स्ट्राइकर बॉलर 19 और 12 15.5 की औसत से 31 रन देते हैं 5 ओवर के मैच में, तो समाधान भोईर यहाँ पर आ चुके, एक बेहतरीन क्रिकेटर, और सचिन मते के साले साहब, इनका हम जरूर स्वागत करेंगे। अगला मैच है उनका। देखिए ससुराल के आगे कोई काम नहीं होता। सचिन मते इतना बिजी रहते हैं, कभी कभी हमारा भी फोन नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही देखा ससुराल वालों का मैच है यहाँ मंच पर मौजूद, नितिन भोईर से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पर बैठे। बहुत बड़ा मैच है ये अगला मैच। ये देखिए, ये ऊंचा उठाने की कोशिश की थी, एक तरफा एक तरफा एक तरफा, जहां पे बॉलर्स ने गलती की। 15.5 की औसत से रसिक मते ने मार खाई, आपके मेन स्ट्राइकर बॉलर नहीं। ये सोचने वाली बात है, ये सोचते ही नहीं है, जाते हैं प्रैक्टिस करते हैं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, सोचना जरूरी है कि गलतियां कहां पे हुई, हमारी गलतियां कहां पे हुई, मैच हम क्यों हारे, ताकि अगली टूर्नामेंट में हम उस गलतियों को ना दोहराए। ये सोचना जरूरी है। नहीं नहीं, वो एक ही ओवर के बॉलर है, नए बॉलर है, वो जो एक्सपीरियंस है रसिक मते के पास, इनका ओवर आज अच्छा गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल सकते हैं कि इन्हें 2 ओवर्स देने चाहिए। उनका एक ही ओवर बनता है, वो बिल्कुल सही किया कुमार आंग्रे ने। लेकिन अब ऐसे मैच में जो मैच पहुंच के बाहर था, मंदार कड़व की जगह मैं तो इन्हें प्रमोट करता, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी को प्रमोट करना जरूरी है जो आगे जाके आपकी टीम को सपोर्ट करे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए। क्योंकि सीनियर्स को अब थोड़ा पीछे आने की भी जरूरत है, टीम को अगर आपको आगे लेकर जाना है तो। क्योंकि मैच तो हाथों से जा चुका था, तो एक नए खिलाड़ियों को उस वक्त मौका देना चाहिए। मी सन्माननीय सचिन मते साहेबांना विनंती करतोय, अग्रसेना रायगड जिल्हा प्रमुख यांच्या शुभ हस्ते समाधान भोईर यांचं स्वागत केलं जात आहे। तर सामनावीर अर्थातच नितीन बारिंगे, 37 धावांची बहारदार खेळी। तर पुढचा सामना होईल तो रीस आणि पेंदर या 2 संघादरम्यान 4 षटकांचा सामना असेल। एक संघ काही कारणास्तव आले नसल्यामुळे माथेरान चे खेळाडू आज टुरिस्ट